हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित पसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लें, क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या कोई एंट्रेंस दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरी चल रही है कि हमें प्राइवेट कॉलेज में जाना है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना है, हम कैसे एडमिशन लें, गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे जा सकते हैं, इस साल कैसे एडमिशन होगी, क्या प्रोसेस होगा, कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए। तो बहुत सारी क्वेरीज के बारे में जो है वो बात करने वाला हूँ आज मैं इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगी, कैसे आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगी, क्या प्रोसेस होता है RUHS का, यानी कि राजस्थान के अंदर एडमिशन लेने का बीएससी नर्सिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस। तो देखो बच्चे, जो एडमिशन प्रोसेस है RUHS का, उसमें आपकी जो RUHS यूनिवर्सिटी है उनका एक फॉर्म निकलता है। RUHS यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एक फॉर्म निकलवाती है, चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है। दोनों के में एडमिशन लेने के लिए आपको RUHS यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो निकलेगा। किसके लिए? फॉर एंट्रेंस के लिए, यानी कि ये अपना एक एंट्रेंस टेस्ट करवाती है। वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद नंबरों के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो एडमिशन मिलेगी किसके अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर। और कोई भी, अगर आपको चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है चाहे प्राइवेट के अंदर लेनी है, तो एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब है क्या आप बिना एंट्रेंस के एडमिशन ही ले सकते हैं? एडमिशन विदाउट एंट्रेंस, क्या विदाउट एंट्रेंस हम एडमिशन ले सकते हैं? देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर्स में पहले क्या होता था, अब राजस्थान सरकार ने एक नया फैसला लिया है। पिछले सालों में क्या होता था कि अगर आपको एडमिशन लेनी है बीएससी नर्सिंग के अंदर विदाउट एंट्रेंस, तो पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर में 50% जो सीट थी वो डायरेक्ट एडमिशन वहां पे होती थी, यानी कि 50% सीटों के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन होती थी, यानी कि कोई भी आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन वो एडमिशन होती थी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, ठीक है। वो एडमिशन जरूर होती थी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होती थी, जहां पे हम डायरेक्ट एडमिशन जाके ले सकते हो। 50% सीटें खाली होती। लेकिन इस साल अब ऐसा नहीं होगा। इस साल अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर लेनी है, कोई भी कॉलेज के अंदर अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर जो 50% सीटें हैं, ठीक है, वहां पे जब आप प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं तो कोई 2 लाख मांगता है, कोई 4 लाख मांगता है, कोई 6 लाख मांगता है, कोई 8 लाख मांगता है, तो बहुत पैसा मांगते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। अब क्या होगा, अगर आप एंट्रेंस दोगे तो एंट्रेंस देने से आपकी 50% जो फीस है वो लेस हो जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, यानी कि 50% प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो आपकी फीस है वो लेस हो जाएगी। अगर आपको एंट्रेंस के थ्रू जो है वो एडमिशन लेते हो, मतलब टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर आप एडमिशन लोगे तो 50% जो आपकी फीस है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो कई बार 0% ही फीस लगती है, या 10% लगेगी, या 20% लगेगी। कई गवर्नमेंट कॉलेजेस राजस्थान में ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी फीस लगती नहीं है। अगर आप एंट्रेंस क्लियर करो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, पूरा कोर्स जो है वो फ्री में करने को मिलेगा राजस्थान के अंदर। 0% आपकी फीस लगेगी, 0%। लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी अगर आप एंट्रेंस दोगे, चाहे आपके नंबर कम आए या ज्यादा आए, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर नंबर थोड़े कम भी रह जाते हैं तो 50% फीस पे आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आ गए तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 0% फीस पे भी आपको एडमिशन मिल सकती है। इसलिए आपको अब तैयारी जो है वो दब के करनी है। कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या पेपर पैटर्न होता है, सिलेबस वगैरह क्या होगा, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले एडमिशन प्रोसेस आपको समझ आ गया कि एडमिशन प्रोसेस के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं होगा। इस साल का जो राजस्थान सरकार ने नया फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो फैसला है वो सही लिया है। तो अब ये तो है कि अगर आप हर बच्चा जो एंट्रेंस देगा तो आपके नंबर ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। अगर ज्यादा आ गए तो 0% पे पढ़ लो, ठीक है, थोड़े कम रह गए तो 50% पे पढ़ लो। ये जो 50% का क्राइटेरिया था, जहाँ पे आपको 8-8 लाख 10-10 लाख रुपया देना पड़ता था, 6-6 लाख रुपया, वो तो आपका काफी ज्यादा बच गया ना। एंट्रेंस दे के देख लो, ठीक है ना, क्या पता लग जाए। और इतना इनका एंट्रेंस कैसे देना है वो भी आपको बताऊंगा, बाद में बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे आएंगे। तो इनके जो फॉर्म की डेट है वो जुलाई में निकलेंगे बेटा। इनके जो फॉर्म है वो जुलाई में निकलेंगे, 2023 जुलाई के अंदर फॉर्म निकलेंगे। जब वो फॉर्म निकलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही कोई फॉर्म की अपडेट आती है या इसके रिलेटेड कोई और अपडेट आती है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो एग्जाम डेट आई है, एग्जाम डेट इनकी होती है सितंबर 2023 के अंदर, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर के अंदर होगा और जो आपके फॉर्म निकलेंगे वो जुलाई 2023 के अंदर आपके जो फॉर्म निकल जाएंगे। एग्जाम डेट इन्होंने, हालांकि ये
कंफर्म तो नहीं है कि सितंबर में भी होगी, तो ये पहले भी हो सकते हैं, फॉर्म आपके हल्के फुल्के पहले भी आ सकते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ कि इनकेस कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो जैसी भी अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला, सिलेबस क्या क्या आना है और पढ़ना क्या क्या है, हमने उन सब सारी चीजों के बारे में वो बात करते हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, कि हमारे पास जो पेपर का पैटर्न आना है वो कैसे आना है, जो एग्जाम होना है हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट होना है वो कैसे होना है। एंट्रेंस टेस्ट में आपके पास 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों के बारे को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी और बायोलॉजी की। फिजिक्स के आपके पास 33 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के भी आपके पास 33 क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी के आपके पास 34 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर सबको मिलाकर आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जाएंगे इसके अंदर, पेपर पैटर्न के अंदर RUHS द्वारा। और पेपर का मीडियम क्या होगा, पेपर का मीडियम जो होगा, आप इंग्लिश में पेपर देना चाहो तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में पेपर देना चाहो तो आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ स्टेट्स के अंदर तो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर आप दोनों पेपर पैटर्न में दे सकते हो। इंग्लिश में देना चाहो इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में देना चाहो तो आप हिंदी में दे सकते हो। टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कितने पूछे जाएंगे, 100, 33 फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 34। और उसके बाद पढ़ना क्या है, अब पढ़ने के लिए आपको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, 12th की जो है वो आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ 12th की इन्होंने NCERT के बिहाफ पर ही बोला कि हम पेपर डालेंगे, 12th की NCERT आपको जो पढ़नी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे होंगे जो स्टेट बोर्ड के होंगे, उनको मैं बता देता हूँ, अगर आप स्टेट बोर्ड से तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आप अपनी 11th और 12th की दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। 11th की और 12th की दोनों को मिलाकर आपकी जो है NCERT का कवर जो है सिलेबस कवर कर देगी। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर वो NCERT नहीं है उनके पास, अगर जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो 11th और 12th दोनों की अपनी बुक्स जो है वो पढ़ लो, 11th की भी और 12th की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। जो NCERT से बिलोंग करते हैं वो सिर्फ अपनी 12th की NCERT को जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से पढ़ लो। अब इसमें सबसे बड़ी बात एक और मैं क्या बता देता हूँ कि नो नेगेटिव मार्किंग, कि कोई भी जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, ये बहुत अच्छी बात है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये जो एग्जाम होना है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर का लेवल भी बहुत हार्ड नहीं होता, नो हार्ड लेवल, क्योंकि जो नीट का पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसका जो पेपर हार्ड इतना नहीं होता, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं होता। नो हार्ड लेवल, एक मैंने लिख भी दिया, नो हार्ड, बहुत ईजी पेपर होता है, आराम से आप क्लियर कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करना। और कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर BSc नर्सिंग करने का क्या फ़ायदा, क्या इसमें इतना स्कोप है, क्या हमें ये बेनिफिट है हम कि BSc नर्सिंग कर लें, क्योंकि MBBS की ये अलग चीज़ चली है। देखो बट जो MBBS एक अलग रह गया, BSc नर्सिंग की आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, इतनी ज़्यादा डिमांड आप सोच भी नहीं सकते। तभी पहले क्या था, लड़कियाँ ज़्यादा BSc नर्सिंग करती थी, लेकिन आजकल लड़के भी BSc नर्सिंग करने लगे हैं। वो इसी वजह से करने लगे हैं क्योंकि BSc नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इवन इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अगर आपकी BSc नर्सिंग अगर आपने की हो तो फॉरेन वाले कई बार तो खुद में फ्री के ऑफर आपको देते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप क्या करो, अपने कोर्स को वैलिड करो, क्योंकि कुछ कंट्रीज में BSc नर्सिंग वैलिड है, ठीक है। तो वो आपको फ्री में क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि BSc नर्सिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप हमारी कंट्री में आ जाओ। तो आज के टाइम पे इस चीज़ को मत सोचो, BSc नर्सिंग की हद से ज़्यादा डिमांड है। और मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो कॉलेज है, ठीक है, वो इधर राजस्थान में पाए जाते हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपको कॉलेजों के बारे में टेंशन नहीं है कि जल्दी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतने बच्चे जो है राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग करते भी हैं, डिमांड भी है, मैक्सिमम कॉलेज भी पाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी पाए जाते हैं। इवन इन एवरी सिटी, हर एक सिटी में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस तरह की किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है। तैयारी करो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायोलॉजी करो, सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछने हैं, 100 क्वेश्चन में भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 12th NCERT पढ़नी है, स्टेट बोर्ड वालों को मैंने बता दिया कि 11th और 12th के बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। अगर जो NCERT वाले बच्चे हैं वो तो सिर्फ 12th NCERT, बाकी स्टेट बोर्ड में तो 11th 12th दोनों पढ़नी पड़ती है। जबकि इन्होंने ये भी आपको देखो आसान कर दिया कि 12th सिर्फ NCERT कर लो, हम उसी में से पेपर आपका डालेंगे। और स्टेट बोर्ड वालों को दोनों करना पड़ेगा, 11th और 12th दोनों कर लो। और पेपर का मीडियम भी आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश में देना पेपर इंग्लिश में दे लो, हिंदी में देना है तो आप हिंदी में दे दो। तो ये सारी जानकारी थी RUHS द्वारा राजस्थान BSc नर्सिंग के अंदर अगर आपने एडमिशन लेनी है। तो इसके अलावा कोई और अपडेट निकल कर आती है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।